हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शुभम तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग पजल सेट 2 पे चर्चा करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, ये जो पजल का सीरीज हमने शुरू किया है, इसमें हर वह पजल आपसे करवाया जाएगा जो प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिनेशंस में आते हैं, खास करके बैंकिंग और एमबीए के एग्जामिनेशन। और आप लोगों ने पिछले सीरीज में भी देखा होगा, सेट 1 में भी देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था और यहाँ सेट 2 लेकर हम आपके पास आए हैं। यहाँ पे भी कुछ सवाल हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल परीक्षा में आते हैं और उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट लेना है। और बार बार हम कहते हैं कि देखो, पजल का कोई ट्रिक्स नहीं होता है, ये सब आप धोखा में मत आओ, ऑनलाइन धोखा में कभी मत आना है कि ट्रिक कुछ मिल जाएगा हम लोग पजल सॉल्व कर लेंगे। पजल इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग स्किल्स। किसी सवाल को आप सोचते कैसे हैं, बस इसी पे पजल निर्भर करता है। तो बस आप तरीका सीखना कि हर सवालों को कैसे सर अटेम्प्ट लेते हैं और आपको उसी प्रकार से अटेम्प्ट लेना है। और विश्वास रखो, थोड़ा समय दीजिए, हर एक सवाल को बनाइए। जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए। अगर किसी टाइप का पजल आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं। ऐसे हर टाइप का पजल हम जरूर करवाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर वह सवाल जो आने वाले परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर वह टाइप आपसे करवाया जाएगा। वो फ्लोर हो, वो डे मंथ हो, वो वीक्स वाले पजल हो, बॉक्स वाले पजल हो, हर तरह का पजल आपसे करवाएंगे हम। लाइन पे आधारित, सर्कल पे आधारित, हर चीज आपसे करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं सेट 2 का। देखिए सेट 2 का पहला सवाल क्या है आज हमारे पास। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि देयर आर 7 फ्रेंड्स नेमली सुजाता, राहुल, रिया, प्रीति, गौरव, करण एंड दिया। दे वर्क इन सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एचआर, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। देखिए अभी तक हमारे पास जो डेटा दिया है, 7 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स का नाम है एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। और इसके बाद अब कंडीशन शुरू हो गया है कि देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन इन द सेम डिपार्टमेंट। मोर ओवर ईच ऑफ दीज 7 फ्रेंड्स हैज अ डिफरेंट सैलरी एज वेल। नो 2 ऑफ देम हैव द सेम सैलरी। देखो, हम बार बार आप लोगों को कहे हैं ये बात कि जब भी आप पहला पैराग्राफ पढ़ो पजल का, या पहला जो 5-6 लाइन होता है, 4-5 लाइन पजल का होता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है, यही पजल का इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि आखिरकार इस पजल में किस प्रकार का डेटा दिया गया है। यहाँ पे रैंकिंग वाला ये पजल है आपका। यहाँ पे पैसा भी अरेंज करना है कि किसका सैलरी कितना है, कौन ज्यादा सैलरी कमाता है, कौन कम सैलरी कमाता है, ये भी हम लोग को अरेंज करना होगा। और साथ ही साथ ये भी अरेंज करना है कि ये 7 दोस्त जो हैं वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सबसे पहले इन 7 दोस्तों का हम लोग, 7 दोस्तों के लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को वर्टिकल बॉक्स बनाना है। जितना डेटा अरेंज करना है उतना हम लोग को डेटा अरेंज करना है। 2 डेटा यहाँ पे अरेंज करना है और एक रैंकिंग अरेंज करना है। डेटा 2 अरेंज करना है। तो पहले बॉक्स में हम लोग ले लेते हैं नेम को बेस के लिए। ऐसे सवालों में नेम को ही बेस लेना है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, दूसरे बॉक्स में डिपार्टमेंट को। और टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोगों का नाम लिखना होगा यहाँ पे। तो 7 बॉक्स बना देंगे हम लोग, 4, 5, 6 और 7। और इसमें अब हम लोग इनका नाम लिख दीजिए, जो नाम इनका दिया गया है। जैसे कि दिया हुआ है सुजाता, फिर दिया हुआ है राहुल, रिया, प्रीति, गौरव, करण और दिया। देखिए इन 7 लोगों का नाम लिख दिया। अब अगर आपने इतना काम सही से कर लिया है तो सवाल बनाने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस कंडीशंस याद रखना है कि कम से कम 2 लोग हर डिपार्टमेंट में होंगे। मतलब एचआर जो है उसमें भी 2 लोग मिनिमम होगा, मार्केटिंग में भी 2 लोग, फाइनेंस में भी 2 लोग, कम से कम 2 लोग होगा। ये बात तो तय है अभी तक के अनुसार। और किसी भी आदमी का सैलरी सेम नहीं रहेगा, मतलब ये 7 लोगों का सैलरी अलग अलग रहेगा, इतना बात भी फिक्स है आपका। अब देखिए हमसे क्या बोला है डेटा, चलिए देखते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि करण वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड अर्न्स मोर देन ओनली दिया।
विद्यार्थियों ये ओनली जहां भी लगा रहे भाई, जहां भी ओनली लगा रहे वहां पे तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। देखिए एक एक बारीकी को सीखना है आप लोगों को। जहां भी ओनली दिख जाए पजल में वहां पे आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि क्या है इंफॉर्मेशन, ध्यान से पढ़ लेना है। इंफॉर्मेशन ये है कि करण मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो चलो जहां भी करण दिख रहा है उसके सामने मार्केटिंग हम लोग लिख देते हैं, MKT मार्केटिंग। करण के बारे में बोला है कि करण जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और केवल दिया से ज्यादा पैसा कमाता है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, अगर हम रैंकिंग की बात करें, यहां पे रैंकिंग की बात करें, रैंक का बात करें, तो रैंक को हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। रैंक को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, मतलब घटते क्रम में। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सबसे ऊपर, सबसे कम कमाने वाला सबसे नीचे, इसी प्रकार से रैंक को हम लोगों ने अरेंज किया है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन के अनुसार कि करण केवल दिया से ज्यादा पैसा कमाता है, इसका मतलब हो गया क्या चीज, करण बाकी सबसे कम कमाता है और दिया जो है वो सबसे लीस्ट पैसा कमाने वाली है। दिया सबसे कम पैसा कमाएगी और इससे ज्यादा कौन कमाएगा, तो करण कमाएगा, करण। क्योंकि ये बात साफ साफ दिया गया है कि करण केवल दिया से ज्यादा पैसा कमाता है, मतलब करण बाकी लोगों से कम कमाएगा और केवल एक ही आदमी से ज्यादा कमाएगा दिया से, इसका मतलब दिया सबसे कम पैसा कमाएगी। ये सब चीज आप लोगों को रैंकिंग में अच्छे से पढ़ाया गया है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, सो देखिए, सुजाता डज नॉट वर्क विथ राहुल एंड दिया। अब चलो यहां पर एक बात बोला है कि सुजाता राहुल के साथ और दिया के साथ काम नहीं करती है। इसका मतलब आगे हम लोग को ये चीज काम फायदा करेगा कि सुजाता राहुल और दिया के साथ काम नहीं करता है, इसका मतलब राहुल और दिया के डिपार्टमेंट में सुजाता नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे। राहुल स्टैंड्स फोर्थ फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। जब उनके सैलरी को घटते क्रम में अरेंज किया गया तो राहुल टॉप से फोर्थ था, तो टॉप से घटते क्रम में ही हम लोगों ने रैंकिंग को लिखा है, तो टॉप से फोर्थ 1 2 3 फोर्थ पे कौन आ जाएगा, राहुल, राहुल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग दिख रहा होगा। फिर देखिए क्या बोलता है, गौरव इज नीदर फ्रॉम HR नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर प्रीति वर्क्स। गौरव के बारे में बोला है कि गौरव जो है, गौरव HR डिपार्टमेंट में नहीं है और साथ ही साथ गौरव उस डिपार्टमेंट में भी नहीं है जिसमें प्रीति काम करती है। मतलब गौरव जो है, गौरव वह किसके डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा, तो प्रीति के डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है बस। फिर क्या बोलता है कि दिया एंड रिया आर इन द सेम डिपार्टमेंट। अब देखो, हमने पहले भी ये चीज आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है हमेशा कि जब ये चीज क्लियर हो गया कि रिया और दिया का डिपार्टमेंट सेम है, जब ये बात क्लियर हो गया है कि रिया और दिया का डिपार्टमेंट आपका सेम है, तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, सो देखिए यहां पे दोनों जगह हमने स्टार लिख दिया। क्यों स्टार लिख दिया हमने दोनों जगह, क्योंकि स्टार कर देने से एक चीज क्लियर हो गया है आप लोगों को कि ये दोनों स्टार वाले जगह पे सेम ही चीज आएगा। और ये पजल बनाने के समय आपको एकदम ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्लियर हो जाए कि 2-3 बॉक्सेस में सेम ही डेटा आने वाला है, तो उस जगह पे आप हमेशा क्या करना है, स्टार डॉलर कुछ भी लगा के मार्क कर देना है, जिससे ध्यान में रहेगा कि ये दोनों जगह सेम डेटा आपको आने जा रहा है। हमसे बोला है कि गौरव जो है HR से नहीं है और प्रीति के डिपार्टमेंट से नहीं है, चलो ठीक है। दिया और रिया सेम डिपार्टमेंट से होगी, चलो बाद में इसको देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है प्रीति वर्क्स ओनली विथ राहुल बट नॉट इन HR डिपार्टमेंट। क्या बोला है कि प्रीति जो है आपका वो राहुल के साथ है लेकिन HR डिपार्टमेंट से नहीं है। अब देखिए क्या बोला है कि प्रीति जो है आपका, वो यहां पे लिखा गया कि प्रीति केवल राहुल के साथ काम करती है। मतलब प्रीति और राहुल का डिपार्टमेंट जो होगा वह एकदम सेम होगा। अब सोचो, प्रीति और राहुल का डिपार्टमेंट सेम होगा और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि नॉट इन HR, मतलब HR डिपार्टमेंट तो नहीं है इन दोनों का।
एचआर डिपार्टमेंट प्रीति और राहुल का तो नहीं है। अब सिंपल तुम सोच कर देखो कि राहुल और प्रीति जिस डिपार्टमेंट में भी काम करेगी, मान लो यहाँ पे हम डॉलर दे देते हैं, ये दोनों जगह भी सेम चीज आएगा। राहुल और प्रीति जिस डिपार्टमेंट में भी काम करेगा उसमें केवल यही दोनों काम करेगा। ओनली लगा हुआ है यहाँ पे कि प्रीति का डिपार्टमेंट और राहुल का डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें तीसरा कोई आदमी न हो। एक बात तो क्लियर हो गया है आप लोगों का कि वह डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं होगा और एचआर हो ही नहीं सकता है सवाल के अनुसार। तो तय हो गया कि वह डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस हो जाएगा क्योंकि साफ साफ दिया गया है। अगर हम मार्केटिंग ले लेंगे तब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि प्रीति केवल राहुल के साथ काम करती है, मतलब प्रीति और राहुल का ऐसा डिपार्टमेंट लेना है जिसमें तीसरा कोई आदमी नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों का। तो हमारे पास ऑप्शन था मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस। एचआर हो नहीं सकता है सवाल के अनुसार, मार्केटिंग में थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, तो तय हो गया है कि दोनों में फाइनेंस ही होगा। फिर बोला है एंड सी अर्न्स लेस देन ओनली रिया एंड गौरव, और प्रीति केवल दो आदमी से ही कम पैसा कमाती है। किससे किससे, रिया से और गौरव से। मतलब ऊपर से जो ये थर्ड स्थान है ये तो प्रीति का है, ये थर्ड स्थान प्रीति का है, और ऊपर वाला ये दो जगह जो है वो रिया और गौरव के लिए है। ऊपर वाला जो दो जगह है वो रिया और गौरव के लिए है। तो 7 लोगों में अब एक स्थान खाली है और एक ही नाम बचा हुआ है, सुजाता। तो 5वें पर सुजाता को ले लीजिए आप। तो रैंकिंग अभी तक के अनुसार अरेंज हो चुका है। सबसे ज्यादा कौन पैसा कमाता है, तो इधर रिया और गौरव। सबसे कम पैसा कौन कमाती है, तो दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि एट मोस्ट 3 पीपल कैन वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 3 ही आदमी काम कर सकता है। अब देखो हमारे पास जो खाली स्थान है, जैसे सुजाता का, रिया का, गौरव का, दिया का, तो इन सब जगह के लिए हमारे पास ऑप्शन केवल एचआर है। दो ही ऑप्शन है हम लोगों के पास, केवल एचआर ले सकते हैं या मार्केटिंग ले सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फाइनेंस दो ही लोगों में रहेगा, राहुल और प्रीति में। थर्ड पर्सन फाइनेंस में नहीं आ सकता है। अब तुम सोचो गौरव में एचआर नहीं होगा तो कौन होगा, मार्केटिंग होगा। गौरव में एचआर नहीं होगा तो कौन होगा, मार्केटिंग होगा। दूसरा चीज ये देखो कि मैक्सिमम कोई भी डिपार्टमेंट से 3 ही आदमी हो सकता है। अगर रिया और दिया का डिपार्टमेंट मार्केटिंग अगर हम ले लेंगे तो मार्केटिंग तो 4 जगह हो जाएगा। इसका मतलब तय हो गया कि रिया और दिया में मार्केटिंग भी नहीं होगा। तो अब क्या बच गया, एचआर बच गया। तो रिया और दिया में एचआर हो गया। और एक लाइन हम लोग को बोला था कि सुजाता डज नॉट वर्क विथ राहुल एंड दिया। सुजाता राहुल के डिपार्टमेंट से नहीं है, फाइनेंस से नहीं है, दिया के डिपार्टमेंट से नहीं है, एचआर से नहीं है। तो सुजाता किस डिपार्टमेंट से है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है। देखिए आपका ये सवाल बन गया कि नहीं बन गया। तो हमेशा पजल बनाने के समय बस बेसिक्स को ध्यान में रखिए और वह डेटा ढूंढने का प्रयास करो जो एग्जामिनर छुपा रहा है आपसे, जो डायरेक्ट प्रूफ को आपको नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली आपसे वो कहना चाह रहा है, उसको ढूंढने का हमेशा प्रयास करना है। दूसरा चीज, पजल में कभी कभी इधर में भी आंसर आता है, जैसे यहाँ हु इज द मोस्ट क्या है अर्निंग हैंड, तो इधर रिया और गौरव, यहाँ इधर में आंसर चला जाएगा या कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार टिक लगाना है। तो चलिए ये रहा आपका आज का पहला सवाल था, सेट का तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अब देखिए ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। P, Q, R, S, T, V, W and Z are going to 3 destinations, Delhi, Chennai and Hyderabad, in 3 different vehicles, Honda City, Swift Desire and Ford Icon. There are 3 females among them, 1 in each car. There are at least 2 person in each car. चलिए यहां तक हमारा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है सो देखिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है कि 7, 3, 3, 6, 8 लोग हैं। 8 लोग जो है वो अलग अलग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं। जगह का नाम दिया गया है दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद, और उनके लिए व्हीकल्स भी अलग अलग हैं।
होंडा सिटी है, स्विफ्ट डिजायर है और फोर्ड आइकन है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक तो तरीका आपको हमने पहले बता रखा है, जो सब जगह लगभग लागू होगा, कि यहाँ पे नाम लिख दीजिए PQRST, उसके बाद इस प्रकार से वर्टिकल बॉक्स बना दीजिए ऐसे, और जो जो डेटा दिया गया है वो यहाँ पे अरेंज कर दो। एक तो ये तरीका है, लेकिन इस ऐसे सवालों के लिए हम बोलेंगे वो तरीका का यूज मत करो। कल भी एक सवाल ऐसा, हमने लास्ट सेट में भी एक सवाल ऐसा करवाया था और इसमें भी एक सेट हम ऐसा करवाएंगे। यहाँ पे दो डेटा 3-3 वाला है, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली, और होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर और फोर्ड आइकन। तो ऐसे सवालों में कोशिश करो कि ये 3 वाला डेटा को ही लिया जाए और उसमें इन 8 लोगों को अरेंज कर देंगे। मतलब क्या है, तो इसको इस प्रकार से बनाओ। ऐसा सवाल आता है एग्जामिनेशंस में बार बार। हमने 3 डेटा के लिए 3 वर्टिकल बॉक्स ले लिया, और अब क्या करो, तो बॉक्सेस को नाम दे दो। यहां पर पहला बॉक्स में नेम ले लेंगे, दूसरे बॉक्स में कुछ भी ले लो, कार ले लो दूसरे बॉक्स में, तीसरे में तुम डेस्टिनेशन ले लो, डेस्टिनेशन जो दिया गया है, जगह का जो नाम, प्लेस जो दिया गया है, वो तीसरे में तुम क्या करो, तो तीसरे में तुम प्लेस ले लो, तुम कि कौन सा प्लेस होगा, तीसरा में ये चीज तुम करो। अब क्या करना है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और बनाते जाना है हम लोगों को। क्या कंडीशंस तो आप लोगों के ध्यान में रहेगा ही, 3 महिलाएं हैं, 8 लोगों में 3 फीमेल हैं, हर कार में एक एक फीमेल आएगी, और हर कार में कम से कम 2 लोग भी हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन इन ईच कार। ये भी बात दिमाग में रखना है आप लोगों को। पहला लाइन है कि आर इज नॉट ट्रेवलिंग विथ क्यू एंड डब्ल्यू। बोला क्या चीज कि आर जो है वो क्यू और डब्ल्यू के साथ ट्रेवल नहीं करता है, तो इसको हम लोग बाद में अरेंज करेंगे। बस ध्यान रखना है कि क्यू और डब्ल्यू के साथ आर नहीं जाता है। फिर बोला है कि टी इज अ मेल एंड इज ट्रेवलिंग विथ ओनली जेड। ओनली फिर लग गया, देखो टी एक पुरुष है और केवल जेड के साथ वो ट्रेवल करता है। मतलब जिस कार में भी टी जाएगा उसमें एकमात्र अन्य व्यक्ति जाएगा, दैट इज जेड, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेन्नई। और टी और जेड चेन्नई नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या है, एक कार होगा, कार के लिए हम लोगों ने 3 जगह लिया है, एक स्विफ्ट डिजायर का है, एक फोर्ड आइकन का है, और एक किसका है आपका होंडा सिटी का। अब इस तीनों कार में से कोई एक कार टी को हम लोग अलॉट कर देते हैं। मतलब क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि यही वो कार है जिसमें टी घूमने के लिए जा रहा है, किसके साथ, जेड के साथ, और टी एक मेल है और इस कार में केवल एक ही अन्य व्यक्ति है, तो वो फीमेल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर कार में एक महिला का होना अनिवार्य है, ये आपके सवाल के अनुसार। अब ये टी और जेड को तुम इस बॉक्स में भी ले सकते थे, इस बॉक्स में भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई एक गाड़ी जो है, एक कार जो है वो टी और जेड को अलॉट कर दो, तो हमने एक पहला वाला ये वाला कार टी और जेड को अलॉट कर दिया है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये भी दिया गया है आपको कि टी और जेड कहां नहीं जाते हैं, तो टी और जेड चेन्नई नहीं जाते हैं। मतलब ये लोग हैदराबाद जाएंगे, दिल्ली जाएगा, ये इनका कार जो है वो हैदराबाद और दिल्ली जा सकता है, चेन्नई नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म हो चुका है। फिर क्या बोलता है कि P इज ट्रेवलिंग इन होंडा सिटी एंड इज गोइंग टू हैदराबाद। P जो है वो होंडा सिटी में जाएगा और हैदराबाद जाएगा। तो भाई पहले में तो P आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें T और Z का ही तय है आना। अब इन दोनों कार में से किसी एक को P को दे देते, तो हम लोग इसी को P को दे देते हैं। और P कौन से गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है, तो P ट्रेवल करता है होंडा सिटी से, तो हम लोग यहां लिख देंगे होंडा सिटी। देखिए कितना आसान हो जाएगा सवाल। और वो जा कहां रहा है, हैदराबाद, हैदराबाद। अब देखो ये 3 गाड़ी जो है वो हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली थी। ये गाड़ी P वाली गाड़ी जो है हैदराबाद जाएगी, टी और जेड वाली गाड़ी चेन्नई नहीं जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कहां जाएगी, दिल्ली जाएगी। ये गाड़ी जो है वो कहां जाएगी, चेन्नई जाएगी। देखिए सवाल बनाना धीरे धीरे कितना आसान होते चला जा रहा है। फिर देखो आगे क्या बोलता है, S is the sister of P and is traveling by Ford Icon। S P की बहन है और वो फोर्ड आइकन में ट्रेवल करती है, तो S तो यही 2 जगह में से कहीं जाना था उसको। अगर S P के साथ हो जाएगी तब वो होंडा सिटी में हो जाएगी। इसलिए तय हो गया है कि S होंडा सिटी में नहीं है और S एक फीमेल है। और कौन सी गाड़ी से है,
फोर्ड आइकन से है तो एस की गाड़ी चेन्नई जाएगी। और टी और जेड के लिए अब एक ही गाड़ी बचा हुआ है, स्विफ्ट डिजायर। इनको स्विफ्ट डिजायर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला है कि V एंड आर ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब V और R जो है वो एक साथ ट्रेवल करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। W इज नॉट गोइंग टू चेन्नई, और W कहां नहीं जाता है, तो चेन्नई नहीं जाता है। अब देखो W अगर चेन्नई नहीं जाएगा तो W तय है कि हैदराबाद जाएगा, क्योंकि टी और जेड में तो कोई जा ही नहीं सकता है। दिल्ली का तो गाड़ी खुल चुकी है, दिल्ली में 2 आदमी को बैठाया गया है, टी और जेड को। स्विफ्ट डिजायर सोलो दिल्ली के लिए निकल गया है। अब इन दोनों में क्या है आपका, तो W जो है वो चेन्नई नहीं जाता है, तो W कहां जाएगा, हैदराबाद जाएगा। फिर बोला था कि W के साथ R नहीं है, तो W वाले गाड़ी में R नहीं होगा, तो R हो जाएगा फोर्ड आइकन में। और R किसके साथ जा रहा है, तो V के साथ जा रहा है, तो यहां V हो जाएगा। अब क्या है आपका, और R W ही नहीं Q के साथ भी नहीं था, तो Q भी R वाले गाड़ी में नहीं होके Q इसमें हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपका अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया। इसमें एक चीज पता नहीं चल पाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर हमसे नंबर ऑफ फीमेल्स पूछ दिया जाए तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि होंडा सिटी जो हैदराबाद के लिए जा रही है उसमें महिलाएं कौन है, इन तीनों में महिला कौन है ये पता नहीं चल पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो निश्चित तौर से 5 सवालों में एक सवाल जरूर रहेगा कि महिलाएं कौन कौन है, तो आप आंसर लगा देंगे कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर हो गया सब लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, ये देखिए आपके सामने है अगला सवाल। अब विद्यार्थियों, अब इसमें देखिए क्या दिया गया है ये क्वेश्चन। राजीव इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव has to meet 7 doctors M, N, O, P, Q, R and S on a particular day between 9 AM and 3:25 PM। चलिए राजीव एक एमआर है, उनको 7 डॉक्टरों से मिलना है। डॉक्टर का नाम दिया गया है MNOPQRS, और उनका जो मीटिंग का टाइम है एक दिन में वह सुबह 9 बजे से शाम के 3:25 तक। दूसरा डेटा देखिए क्या बोला है, he takes 30 minutes with each doctor and keeps a gap of 25 minutes between 2 appointments for travel and preparation except after 5th visit when he takes 50 minutes। ये पूरा का पूरा कंडीशन है। क्या शर्त है कि राजीव किसी भी डॉक्टर से मुलाकात 30 मिनट तक करेगा, उसके बाद हर मुलाकात के बाद वो 25 मिनट का गैप लेता है आने जाने में, और अगले डॉक्टर से मिलने से पहले हो सकता है उसको प्रिपरेशन करना पड़ता होगा, अगले डॉक्टर के लिए दवाई कौन सा ले जाना है, क्या करना है, तो उसके लिए वो हर मीटिंग के बाद 25 मिनट का गैप लेता है, सिवाय 5वें मीटिंग के बाद। क्योंकि जब वो 5वां मीटिंग कर लेगा तो 25 मिनट का गैप नहीं लेकर के वो एक बार 50 मिनट का गैप लेगा। भाई लंच भी इसमें ऐड हो जाएगा ना, ट्रैवल और प्रिपरेशन तो था ही, 5 डॉक्टर से मिल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है दोपहर हो गया होगा, तो अब उसको क्या करना होगा, लंच भी करना होगा। तो हमने माना ऐसा कि 25 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिया है लंच के लिए सवाल के अनुसार। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि विजिटिंग आवर्स को फिक्स करना होगा आपको, कि वह किस आदमी से कितने बजे मिल रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस प्रकार से बॉक्स बनाइए, ये ऐसे बॉक्स बना लेना है आप लोगों को। और सबसे जो पहला बॉक्स है उसमें हम लोग सीरियल नंबर दे देंगे कि डॉक्टर से मिलने के लिए, चूंकि 7 डॉक्टर से 2 3 4 7। अब ये 7 डॉक्टर्स के लिए ये यहाँ पे पहला डॉक्टर से मिलेगा, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें डॉक्टर से। पहला डॉक्टर से वो कितने बजे मिलेगा ये आपको अरेंज पहले करना होगा।
कि फर्स्ट डॉक्टर से उसकी मुलाकात कितने बजे होगी? एक मिनट, थोड़ा सा इसको लाइन को बड़ा कर देता हूँ, तो टाइम लिखना पड़ेगा। चलिए, पहले डॉक्टर से वो मिलेगा सुबह 9 बजे, और हर डॉक्टर से आधे घंटे के लिए मिलता है, मतलब 9 बजे से लेकर वह 9:30 तक मिलेगा। 9 बजे से लेकर 9:30 तक मिलेगा पहले डॉक्टर से। फिर वो दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए 25 मिनट का गैप लेगा, और अगले डॉक्टर से मिलेगा 9:55 में। और कितना देर? आधा घंटा मिलेगा, तो मिलेगा 10:25 तक। 10:25 तक। फिर 10:25 के बाद वो 25 मिनट का गैप लेगा ट्रैवल के लिए, अगले डॉक्टर से मिलेगा 10:50 में। कब तक? तो 11:20 तक। फिर अगले डॉक्टर से 25 मिनट का गैप लेगा, मतलब अगले डॉक्टर से मिलेगा 11:45 में। आधा घंटा तक मिलना है, तो 12:15 तक मिलेगा। और अब यहाँ पे पीएम हो चुका है, दोपहर का 12:15 तक मिलेगा वो। फिर क्या करेगा? फिर वो मिलने के बाद 25 मिनट का गैप लेगा, मतलब पांचवें डॉक्टर से मिलेगा वो 12:40 से, आधा घंटा के लिए मिलेगा, तो 1:10 तक। अब पांचवें विजिट के बाद उसको 50 मिनट का गैप लेना था। आपके सवाल में बोला था कि पांचवें विजिट के बाद उसको 50 मिनट का गैप लेना था, तो पांचवें विजिट के बाद जब छठे विजिट के लिए हो जाएगा, तो 1:10 के बाद 50 मिनट का गैप लिया, मतलब 2 बजे जाएगा, और 2 बजे से मिलेगा, आधे घंटे का समय देगा, तो 2:30 बजे तक मिलेगा, 2:30 तक मिलेगा। और जो लास्ट डॉक्टर है, 7वां डॉक्टर, उसको फिर 2:30 के बाद 25 मिनट का गैप लेगा, मतलब 2:55 से मिलना शुरू करेगा, और कितने बजे तक मिलेगा? तो 3:25 पर उसकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। ये रहा उसका लास्ट मीटिंग का जो टाइम रहा आपका। ये तो हो गया हम लोगों ने कि पहला, दूसरा, तीसरा मीटिंग का टाइम हम लोगों ने पहले निर्धारित कर लिया। अब आपको क्या करना है? तो अब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब देना है। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरा पॉइंट से। ही has to meet Dr. M immediately before Q, but immediately after R, who is the third doctor to be met? Who हमेशा अपने से नजदीक वाले के लिए, हमने पहले सेट में बताया है, पहले क्लास में पजल का ये चीज बताया है आप लोग कि हु हमेशा अपने से नजदीक वाले के लिए, मतलब R is the third doctor to be met, मतलब तीसरा डॉक्टर में किसको ले लो? R को ले लो, तीसरा डॉक्टर में R को। और बोला है कि M जो है वो इमीडिएटली बिफोर Q है, बट इमीडिएटली आफ्टर R है। M का मीटिंग R के एकदम बाद है और Q से एकदम पहले है। M का मीटिंग R के एकदम बाद है और Q से एकदम क्या है? पहले है। चलिए यहां तक हो गया। फिर देखिए फोर्थ डेटा, S does not give time for medical representative before 9:30 AM and after 10:30 AM। मतलब एस के पास जो टाइम अवेलेबल है वो 9:30 से 10:30 के बीच में ही अवेलेबल है। तो 9:30 से 10:30 के बीच में एक ही टाइम है, 9:55 से 10:25 तक। तो यहाँ पे दूसरा डॉक्टर से विजिट कौन करेगा? एस है दूसरा डॉक्टर जिससे एमआर मिलेगा, राजीव जी से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। P and N met MR between 2 PM and 3:30 PM only। मतलब P और N का मीटिंग जो होगा 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में, मतलब छठा और 7वां डॉक्टर P और N होगा। P और N जो है वो छठा और 7वां डॉक्टर होगा जिससे राजीव मिलेगा। तो अब एक ही नाम और बच गया है, कौन सा? O बच गया है, मतलब पहला डॉक्टर जिससे राजीव मिलेगा वह O है। और एक पॉइंट और दिया गया है कि N इज नॉट द लास्ट मीटिंग। अच्छा, N लास्ट मीटिंग नहीं है, तो यहाँ पे चलिए N लास्ट मीटिंग नहीं है तो N को हम लोग हटा देते हैं। N लास्ट मीटिंग नहीं है, मतलब N यहाँ पे सेकेंड लास्ट हो जाएगा और लास्ट मीटिंग किसका हो जाएगा? P का। देखिए ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? ये बैंकिंग में पूछा गया सवाल है। तो विद्यार्थियों, पजल बनाना अगर आप चाह रहे हैं तो पहला चीज तो पेशेंस रखना होगा।
दूसरा चीज क्या है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। किसी के कहने पर एग्जामिनर कोई भी आदमी हल्ला कर रहा है, उसके कहने पर अगर आप ट्रिक्स के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। पजल का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। कोई भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें स्कोर करोगे। इसका सिंपल सा पॉलिसी है पजल का कि जितना द मोर टाइम वी विल गिव द लेस टाइम इट विल टेक। तुम अभी जितना समय इसको दोगे आने वाले परीक्षा में उतना ही कम समय ये लेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।